हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आपके जो भी डाउट होंगे विद इन 24 आवर्स आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जैसा कि हम लोग एमएलए द्वारा सोल्यूशन कर रहे थे, मैंने रिलेशन फंक्शन का एक एक्सरसाइज कराया था, फिर मैं सोच रहा हूँ उसको भी फर्दर मैं आगे कंप्लीट कर दूं ताकि आप लोग को भी उसका भी सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाए। तो हमारे पास 1 से लेकर 6 तक के सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 7 को मैं साइमल्टेनियसली लेके चलूंगा। चैप्टर 7 का भी एक एक्सरसाइज मैंने करा दिया। चैप्टर 1 पर हम लोग आ गए। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 जिसमें डोमेन और रेंज निकालना है। ये एकदम लिंक है एक्सरसाइज जो लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, एक्सरसाइज 2.4 जो पढ़ा था पिछले साल आपने रिलेशन एंड फंक्शन में 11th में, सेम उसी का ट्रू कॉपी यहाँ पर किया गया है। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो हो सकता है उसमें भी छोड़े हो, तो उसके लिए भी ये प्रोवाइड कर देता हूँ मैं सोल्यूशन। उसका थ्योरी वाला जो पार्ट है वो उसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जिसको आप वहां से देख सकते हैं। मैं फर्दर इस एक्सरसाइज को सॉल्व कराता हूँ। एक्सरसाइज को सॉल्व कराते हुए मैं आपको इसी में सोल्यूशन में ही आपको धीरे धीरे बताते चलूंगा कि कहां कहां से क्या क्या टर्म्स आते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx equals to 3x square plus 2x plus 1 divided by x plus 1, x belonging to real number and x is not equal to -1। बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ f -3 plus 1। चलिए भाई f ऑफ -3 पहले निकालते हैं। कितना हो जाएगा 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1। देखिए भाई सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 9 -6 प्लस 1 अपॉन -2। 27 प्लस 1 हो जाएगा आपका कितना 28 में से 6 जाएगा कितना बच जाएगा भाई 22 बाई -2 दैट इज -11। और हमको निकालना है f -3 -1 यानी कि -11 प्लस 1 f ऑफ -3 प्लस 1 इक्वल्स टू -11 प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 10। यह आ जाएगा कितना -10। दैट इज द आंसर। ठीक है भाई, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये -2 था भाई, यहां पर -2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हमें लिखा हुआ है, इज द रिलेशन डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड 2x 0x 3x 5। पूछ रहा है भाई ये फंक्शन है कि नहीं है, ये आप बताइए क्या ये फंक्शन है। तो चलिए भाई चेक किया जाए फंक्शन है कि नहीं है। तो फंक्शन चेक करने का भी जो तरीका है आपको पता होना चाहिए। लास्ट ईयर आप पेपर कर आए हुए हैं, अगर आप लोग को नहीं याद आ रहा है तो आप पिछले वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं रिलेशन फंक्शन में। वहां मैंने सब चीज बताया हुआ डिटेल में कि फंक्शन कौन सा रिलेशन फंक्शन होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ को सॉल्व करूंगा। अगर तो देखिए f ऑफ 3 अगर ऊपर से निकालू तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आएगा। f ऑफ 3 नीचे से मैं निकालू तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 आएगा। अब अगर हम लोग इसको बनाए अगर अपने नंबर में तो x की वैल्यू 3 है और यहाँ पर 6 और 9 है, और भी ढेर सारे नंबर होंगे, बहुत सारे नंबर है। तो ये देखिए 1 मेनी आ रहा है एंड 1 मेनी इज नॉट अ टाइप ऑफ फंक्शन, इसीलिए फंक्शन नहीं होगा। 1 मेनी इज नॉट अ टाइप ऑफ फंक्शन। एक x के मल्टीपल y नहीं हो सकते हैं, मल्टीपल x का एक y हो सकता है, ये पॉसिबल है। ठीक है, अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए बहुत स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो है बहुत इजी हैं, तो उसको बहुत टेंशन आपको नहीं लेना है। तो बस ये आपको सामान्य ज्ञान करते हैं ना, जैसे ताकि आप समझते रहिए कि टर्म्स कोई कहां से कैसे कैसे आए हुए हैं, ये आपको जानना जरूरी होता है। तो वो बस जानने के लिए आपको ध्यान रखना है इसका। ठीक है भाई, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए 3 में तो हम लोग को f -3 ये तो निकाल सकते हैं, अब ये आप निकालिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आता हूं। देखिए गिवन है fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -3 एंड कहा है x बताइए इफ fx इक्वल्स टू 15। चलिए भाई सेम चीज 15 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -3 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 18 x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 x इक्वल्स टू प्लस -3। भाई x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर है, सॉरी रियल नंबर है, इसलिए ये अदरवाइज हम लोग कुछ और करते हैं। ठीक है भाई, फिर 5th वाला क्वेश्चन भी सेम ही चीज है, 2016 दिया था, x के लिए 6 आ जाएगी आपके पास। चलिए वो भी मैं कर देता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए fx हम लोग को दिया x3
-1, इसकी वैल्यू 215 दी है, ये हो जाएगा x क्यूब -1, x क्यूब इक्वल टू 216, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 6। अब एक चीज अपने दिमाग बैठा रहिएगा, अगर हम लोग किसी नंबर का क्यूब रूट लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 8 का क्यूब रूट लिया, क्यूब रूट ऑफ 8, तो ये 2 आएगा, और क्यूब रूट ऑफ -8 लिया तो ये -2 आएगा। ये ध्यान रखिएगा, क्यूब रूट हमेशा जिस नंबर का लेते हैं उसके साइन पर डिपेंड करता है, कभी प्लस माइनस नहीं आता। अगर प्लस का क्यूब रूट लेंगे तो प्लस आएगा, माइनस का क्यूब रूट लेंगे तो माइनस आएगा। ये चीज अपने दिमाग बैठा रहेगा, लेकिन स्क्वायर रूट लेने पर हमेशा क्या आता है आंसर, प्लस और माइनस में आता है। ये चीज अपने दिमाग बैठा रहेगा भाई। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम लोग आगे। देखिए 1 से 12 तक तो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ज्यादा हम लोग को समय भी नहीं लगाना है, फटाफट होते जाएगा हम लोग का, और आंसर आप लोग मैच करते रहिएगा। जिसका जो भी कहीं पर दिक्कत होती है हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि फर्दर कोई वीडियो देखे तो उसको इसमें दिक्कत ना रहे। और दूसरी चीज ये कि भाई हमारी बुक ओल्ड एडिशन है, तो आपको पता है कुछ लोग कमेंट आते हैं, सर मैंने ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं करा है, तो आप क्वेश्चन नंबर हमें बता दिया करिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्योंकि मेरी बुक ओल्ड एडिशन है, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन मेरे पास मिसिंग रहे, ठीक है। तो इसकी चिंता आप मत करिएगा, बस क्वेश्चन नंबर हमें बता दीजिए, जो आपको जरूरत हो मैं इसका सोल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। fx इक्वल टू 144 माइनस 6x स्क्वायर, कैलकुलेट f2, ऑल्सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x इफ fx इक्वल टू 0। पहले f2 तो फाइंड कर लेते हैं हम लोग। f2 कितना है, 144 माइनस 6 इंटू 4, यानी कि 144 माइनस 24, दैट इज 120। x की वैल्यू निकालनी है, अगर fx 0 है तो 144 माइनस 6x स्क्वायर, तो 144 इक्वल टू 6x स्क्वायर, 6 से कट ऑफ है, 6 4 12, 6 4 24, x स्क्वायर इक्वल टू 24, तो भाई 0 ही दिया था ना, हाँ 0 ही दिया था। x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, प्लस माइनस 2 3 4 4 6, 2 2 4, 4 6 24, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये आंसर आ जाएगा आपको प्लस माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भाई। चलिए मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लूं कि मैं क्वेश्चन मैंने कुछ मिसप्रिंट तो नहीं हो गया, क्योंकि नई बुक में कुछ क्वेश्चंस मिसप्रिंट हो गए। कुछ बच्चों के जो मैं क्लास लेता हूँ उसमें कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी, और वो अच्छे इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन इसके आंसर नहीं मैच कर रहे थे। 6 I also find the value of question number 6 1.2। देखिए प्लस माइनस 3 आया हुआ है इसमें, ओहो 16 था भाई, मैंने गलत नोट कर लिया। 16 4 64, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 64 माइनस होगा तो 0, 14 में से 6 जाएगा तो आपके पास 8 बच जाएगा, 80 16 16 16 से जब आप काटेंगे तो ये बचेगा आपका कितना, 9 बचेगा। मैंने अच्छा हुआ क्वेश्चन को एक बार देख लिया, क्वेश्चन गलती नोट हो गई, बस और कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा कितना आपका प्लस माइनस 3, ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में 2 पार्ट है भाई, 7 का फर्स्ट पार्ट, हाँ देखिए लिखा हुआ है, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3, और कह रहा है कि फाइंड द इमेज ऑफ -1 अंडर f। तो इमेज ऑफ -1 पूछ रहा है, तो -1 का इमेज निकालते हैं, 2 इंटू -1 प्लस 3, दैट इज 1। और फिर बोल रहा है कि सेकेंड पार्ट है कि भाई फाइंड द एलिमेंट ऑफ डोमेन विच हैज इमेज 35। तो इमेज 35 होना चाहिए, तो 2x प्लस 3, तो 2x इक्वल टू 32, x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई 16। चलिए मैं इसका भी आंसर चेक कर लेता हूँ फटाक से, कैलकुलेशन कहीं गलती होगी तो फिर इसको सही कर दिया जाएगा भाई। क्वेश्चन गलती नोट हो जाती है तो गड़बड़ हो जाता है। तो आपका आगे 7 का फर्स्ट पार्ट का 5 आंसर, फिर देखिए कुछ गड़बड़ मैंने लिखा क्वेश्चन को, 2x स्क्वायर प्लस 3 था, तो ये 1, ये देखिए 5 हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर ही रहेगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां देखिए x स्क्वायर इक्वल टू 16 हो जाएगा, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 हो जाएगा भाई। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन थोड़ा गलत नोट हो जा रहा है, मैं देखने में थोड़ा गड़बड़ कर दे रहा हूँ, ऊपर नीचे क्वेश्चन आपस में मिक्स एंड मैच हो जा रहा है मेरे से, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
या कभी कभी होता है ना कि भाई इजी क्वेश्चन है, इसमें क्या गलती होगी, इस चक्कर में जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नोट हो जाता है। क्वेश्चन गलत नोट होगा तो भैया तो डाउट आएगा। तो एक चीज आपने ध्यान दिया होगा, इमेज का पूछने का मतलब y की वैल्यू है, ध्यान दिया आपने। तो भाई हमने देखिए इमेज पूछा तो x की जगह y वैल्यू डाल के उसमें fx की वैल्यू निकाली है ताकि इमेज निकाली जाए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इमेज और प्री इमेज वर्ड्स को ध्यान से समझे रहिएगा भाई। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिए लिखा है fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, fx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1, डोमेन ऑफ इतना, डोमेन हम लोग को दिया है कि डोमेन क्या क्या दिया भाई हमें, -2, फिर मैं ध्यान से देख लूंगा, -2, -1, 0, 1, 3, हाँ ये दिया है हम लोग को डोमेन। फाइंड रेंज, रेंज पूछ रहा है भाई, तो रेंज निकालने के लिए क्या निकालेंगे पहले, f ऑफ -2, तो 2 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 9, f ऑफ -1 निकालेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3, f ऑफ 0 निकालेंगे कितना का 2 इंटू 0 प्लस 1 यानी कि 1, f ऑफ 1 निकालेंगे कितना का भाई 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी कि 3, f ऑफ 3 निकालेंगे कितना का भाई 2 इंटू 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 19। तो रेंज जो आएगा वो कितना आ जाएगा भाई, रेंज बिलोंग कर गया मेरा कितना 1, 3, 9 एंड 19। 3 को 2 बार दे बस एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों पार्ट आप तो कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है फाइंड इफ अ फंक्शन इज डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3, x इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3 और x बिलोंग कर रहा है मेरा नेचुरल नंबर से, और एक और कंडीशन दिया कि x लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी कि लेस देन इक्वल टू 5, x इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 एंड 5 होगा, और यही क्या हो जाएगा मेरा डोमेन हो जाएगा। इतना चीजें हमको देख के पता चलेगी। ठीक है भाई, फाइंड द रेंज ऑफ द f, तो रेंज निकालना है तो f ऑफ 1 निकालेंगे कितना का 1 प्लस 3 यानी कि 4, f ऑफ 2 निकालेंगे 4 प्लस 3 यानी कि 7, f ऑफ 3 निकालेंगे कितना का भाई 9 प्लस 3 यानी कि 12, f ऑफ 4 निकालेंगे कितना का भाई 16 प्लस 3 यानी कि 19, f ऑफ 5 निकालेंगे कितना का भाई 25 प्लस 3 18, 28। ठीक है भाई, ये रेंज हो गया 4, 7, 12, 19, 28। फिर बोल रहा है फाइंड f ऑफ f2 इंटू f5, ये निकाल सकते हैं। थर्ड पार्ट बोल रहा है भाई कि f ऑफ -3 एग्जिस्ट करेगा, डज f ऑफ -3 एग्जिस्ट, तो कहोगे आप कि एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा भाई, रीजन ये है कि x की वैल्यू खाली हमारे क्या हो सकती है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर सकती है। ठीक है, फिर बोल रहा है फोर्थ पार्ट कि fx की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू अगर fx इक्वल टू 7 है तो 7 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना का 4, x इक्वल टू प्लस -2 आएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग x की वैल्यू क्या लेंगे खाली 2, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है किससे, मेरा नेचुरल नंबर से। भाई ये चीज ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 तक आपका। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक में सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद के क्वेश्चंस जो है हम लोग के अब डोमेन और रेंज निकालने वाले क्वेश्चंस आ गए। चलिए आप प्यार से हम लोग डोमेन और रेंज समझते हैं। ठीक है, मैं आप सभी लोग से भाई एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो डोमेन और रेंज निकालने का जो मैंने मेथड बताया हुआ है वो इसी वीडियो के प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है। जो 11th का थ्योरी था सेम वही थ्योरी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हुआ है, तो वो सब क्वेश्चंस के थ्योरी वहां से आप देख लीजिएगा। सोल्यूशन मैं यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखकर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आप चिंता एकदम नहीं करना है, बस आपको लगे रहना है, फटाफट सॉल्व करते हुए चले जाना है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो हम लोग से बोल रहा है, 10 में मल्टीपल पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट हम लोग के पास है fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 का फंक्शन का डोमेन बताइए। चलिए मैं सारा पार्ट एक बार में लिख देता हूँ, fx इक्वल टू, ताकि एक बार में सारा क्वेश्चन हो जाए, 3x अपॉन 28 माइनस x। तीसरा पार्ट है, थर्ड पार्ट विल बी fx इक्वल टू x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, एंड फोर्थ पार्ट इज fx इक्वल टू x क्यूब माइनस x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 है, सॉरी x स्क्वायर माइनस 1 है। देखिए फिर गलती नोट किया, x स्क्वायर माइनस, उसी के नीचे वाले क्वेश्चन को मैंने नोट कर लिया। चलिए अब देखिए
इस चारों फंक्शन का आपको क्या निकालना है, डोमेन निकालना। सिर्फ डोमेन हमें बात करनी है, रेंज के बारे में बात नहीं किया, क्वेश्चन में बोला नहीं रेंज निकालने को, ठीक है। तो डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ एक्स। जब भी क्वेश्चन कोई भी फंक्शन पूछता है, कोई भी फंक्शन अगर हमको गिवन है, एफ एक्स हमको गिवन है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, तो उस फंक्शन का जब भी डोमेन निकलना होता है, तो डोमेन हम लोग लिखते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर इज 0। यानी कि आप एक चीज यहां से समझ रहे हैं कि जब भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दिया रहेगा, तो वहां पर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर मस्ट नॉट इक्वल टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो पहले वाले का डोमेन ऑफ एफ निकालेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। अच्छा पहले तो मैं लिख करा दूंगा, चलिए। तो x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, x माइनस 2, तो डोमेन ऑफ एफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 2। सेकेंड पार्ट पर आते हैं, 28 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू 28, डोमेन ऑफ एफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 28। फिर आते हैं इस पर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक बार और देख लू मैं, 3x प्लस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, x प्लस 2, x प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू माइनस 2, x नॉट इक्वल टू माइनस 1। तो डोमेन ऑफ एफ क्या होगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 2 माइनस 1। तो चौथे पर आता हूं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट नॉट इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो डोमेन ऑफ एफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 1 एंड 1। ये भाई हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 के चारों पार्ट का सोल्यूशन। कहीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से हमने कर लिया, कोई टेंशन की बात आपको कहीं नहीं लेनी है भाई। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, बस एक छोटा सा चीज आपको दिमाग बैठा रखना है, बाकी और कोई टेंशन की बात नहीं, ठीक है भाई। ये चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। देखिए सारे क्वेश्चन जो इस बुक में दिए गए हैं बड़े सिस्टमेटिक ऑर्डर में दिए। इस बुक को मैं बहुत फेवरेट इसीलिए मेरी बुक है ये, कि इसमें कहीं भी रैंडम क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। रैंडम क्वेश्चंस के लिए आपको मिसलेनियस इसका करना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने दिमाग लगानी पड़ेगी। लेकिन इसमें जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन देते हैं, और ये बहुत अच्छा भी होता है कि भाई एक टाइप का क्वेश्चन आप एक बार कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा भाई किस तरह से हमको सॉल्व करना होता है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि एमएल अग्रवाल की बुक काम के लायक नहीं, ये है नहीं है वो नहीं है, लेकिन आप किसी भी दुनिया के किसी बुक को अगर आपने 100% सॉल्व कर लिया है तो मान चलिए आप किसी अदरवाइज कोई बुक उठाएंगे तो उसका कम से कम सबसे लिस्ट परसेंट मैं लेके चलूं तो भी आपने 60% उस बुक को सॉल्व किया होगा, ठीक है। कि क्वेश्चन सब में रिपीटेड आते हैं, नहीं क्वेश्चन आएंगे कॉन्सेप्ट रिपीटेड आएगा। चलिए भाई फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। चलिए इसका भी चारों पार्ट में एक साथ लिख देता हूं। x माइनस 2 है, सेकेंड पार्ट जो है हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस 3x है। तीसरा पार्ट जो हमारे पास है, थर्ड पार्ट एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर x माइनस 1 है। फोर्थ पार्ट एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट ओवर 3 माइनस x है, ठीक है भाई। ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए दो चीजें हैं, एक बार न्यूमरेटर में है, एक बार डिनोमिनेटर में इसका रूट है। तो फंक्शन में अगर न्यूमरेटर में अंडर रूट लग जाता है तो न्यूमरेटर को हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही मेथड ऑफ इंटरवल लगाएंगे। भाई क्या लगाएंगे, मेथड ऑफ इंटरवल्स, ये ध्यान रखिएगा। और एफ एक्स इक्वल टू 1 अपन अंडर रूट में डिनोमिनेटर है, तो इसमें सॉल्व करते हैं क्या हम लोग, डिनोमिनेटर से ग्रेटर देन 0, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए डिनोमिनेटर को। फर्स्ट कंडीशन हमने पढ़ ली है, ठीक है। तो चलिए भाई, अच्छा यहाँ पे एफ एक्स लिखना ही हो गया मैंने, चलिए एफ एक्स छोटा कर देता हूँ। तो अंडर रूट एक्स माइनस 2 हम लोग को दिया हुआ है, तो मैंने देखिए वहां पे न्यूमरेटर वाले पार्ट को खाली लिखा है, रूट को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो यानी कि एक्स माइनस 2 क्या होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। ये हो गया इसका डोमेन भाई, डोमेन ऑफ एफ। सेकंड पर आते हैं 2 माइनस 3x मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 2/3, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2/3 तक। ये हो गया क्या, डोमेन ऑफ एफ हो गया भाई। फिर अगले पर आते हैं x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा भाई, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। फिर चौथे पार्ट पर आते हैं 3 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0, x लेस देन इक्वल टू 3, तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा मेरा 3 से लेकर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3 तक। ये हो गया डोमेन ऑफ एफ, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है।
देखिए बहुत आसानी से हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 11 तक। कोई टेंशन की बात नहीं पड़ना है, बड़े प्यार से करिए, कोई टेंशन कहीं नहीं लेना है आपको, बहुत ध्यान से करते हुए चलिए, बहुत आराम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। फिर से हम लोग को डोमेन ही पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 में भी, इसीलिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हम लोग से बोला है क्वेश्चन नंबर 12 तक में है। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर अब हम लोग आते हैं ताकि 12 भी हम लोग का फटाक से सॉल्व हो जाए। देखिए भाई क्वेश्चन को करने पे जो कॉन्सेप्ट है ये मैं थोड़ा बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ, लेकिन इसको डिटेल में मैंने बताया हुआ है, क्या रीजन है सबों के पीछे, उस वीडियो को आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन से भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो भी आपको मिल जाएगा बड़े आराम से, कोई टेंशन की बात नहीं, सारे वीडियो प्लेलिस्ट के फॉर्म में आराम से पड़े हुए हैं, बस आपको टॉपिक खोजना आते जाएगा आपके पास। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में फिर से हमसे डोमेन पूछा है। पहला पार्ट है f(x) इक्वल टू मॉड में x प्लस 2, दूसरा पार्ट है f(x) इक्वल टू माइनस मॉड में x माइनस 2, ये सेकेंड पार्ट हो गया। फिर आते हैं थर्ड पार्ट पे f(x) इक्वल टू 2 माइनस मॉड में x माइनस 1। फिर चौथे पार्ट पर आते हैं f(x) इक्वल टू मॉड x माइनस x बाई 2x। ठीक है, ये आ गया हम लोग क्वेश्चन नंबर अगले पर। ये देखिए इसमें हम लोग के पास क्या है भाई, कुछ खास है नहीं। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी क्या हमारे पास है, सब में न्यूमरेटर है। अगर फंक्शन में सिर्फ न्यूमरेटर होता है, फंक्शन में अगर सिर्फ न्यूमरेटर होता है तो डोमेन ऑफ f जो होता है ऑल रियल नंबर होते हैं। मॉडुलस से, ट्रिग्नोमेट्री से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। डोमेन का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ x। क्या x की कोई वैल्यू पुट करने पे अनडिफाइंड हो सकता है? तो आपका आंसर होगा नहीं। सिर्फ इनफाइनाइट पुट करने पर अनडिफाइंड होगा। लेकिन रियल नंबर में इनफाइनाइट हम इंक्लूड ही कहां करते हैं? इनफाइनाइट तो हमेशा किस ब्रैकेट में होता है? ओपन ब्रैकेट में होता है। इसीलिए इसका डोमेन क्या लिख देंगे हम लोग? पहले पार्ट का डोमेन ऑफ ऑल रियल नंबर, दूसरे में भी डोमेन ऑफ ऑल रियल नंबर, तीसरे में भी डोमेन ऑफ ऑल रियल नंबर, चौथे वाले में 2x मस्ट नॉट इक्वल टू 0, 2 नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो कंडीशन हो गया, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो डोमेन ऑफ क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 12। अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। भाई क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ध्यान से आप करते हुए चलिएगा, ये टेंशन के बिना। रीजन यही है कि क्वेश्चन के जो तरीके हैं उसको समझना इंपॉर्टेंट है। और ये चिंता एकदम नहीं करिएगा कि भाई पहली बार हमको समझ नहीं आया, क्योंकि आप पहली बार करेंगे तो आपको अगर 30% से 40% भी अगर समझ में आ जाता है तो आपके लिए मोर देन एनफ है। ठीक है, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। पहली बार में ही आप अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड आपके पास नहीं है तो आप 100% क्लियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड के लिए हम लोग को रोमन सैनी बनना पड़ेगा भाई। ठीक है, रोमन सैनी तो देख ही रहे हैं आप लोग कहां तक पहुंच गए। x² + 2 हर दिन न्यूज में कुछ ना कुछ अनअकैडमी का आते ही रहता है कि कुछ ना कुछ आप लोग का, अब क्या सच क्या झूठ ये तो जान नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी क्या किया जा सकता है। चलिए अब देखिए ध्यान से, इसमें हम लोग को रेंज निकालना। रेंज का मतलब f(x) वैल्यू निकालनी है। इसमें देखिए x बिलोंगिंग टू रियल नंबर बोला है, तो जब भी सिर्फ न्यूमरेटर होता है तो हम लोग को जो गिवन कंडीशन होती है उसी को लेकर के हम लोग रेंज निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए x बिलोंगिंग टू रियल नंबर है। अगर x मेरा रियल नंबर है तो x² जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और x² + 2 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। यही मेरा f(x) है, f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो गया। f(x) ही मेरा रेंज होता है, तो रेंज ऑफ f क्या होगा मेरा 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। x रियल नंबर तो x² मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहां ध्यान से देखिएगा, x रियल नंबर तो है लेकिन एक और कंडीशन थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। x से पहले 2 चाहिए था, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। एक तरह समझ लीजिए इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हम लोग निकालना है। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना हम लोग को। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -2x लेस देन इक्वल टू -2, 3 ऐड करते हैं, 3 - 2x लेस देन इक्वल टू 1। यही मेरा f(x) हो गया, f(x) लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 1 तक। ये हो गया रेंज ऑफ f। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन आपके लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, 14 में आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। उसमें प्री इमेज और इमेज पूछा है, उसको आप ट्राई करिएगा, नहीं अगर पूछ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, और इसको मार्क करके अपने बुक में रखिएगा, जो कि थोड़ा अलग टाइप का है जिसमें रेंज निकालना है आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पर। अब यहाँ से 15 ऑनवर्ड्स में देखिए सब क्वेश्चन में डोमेन या रेंज अलग अलग पूछा गया है।
कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। तो भाई डोमेन और रेंज निकालना अब एक ही क्वेश्चन में कैसे सॉल्व होगा वो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 का फर्स्ट पार्ट, एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स प्लस 2 ये दिया हम लोग को। पहले तो हम लोग को डोमेन निकालनी है भाई, तो डोमेन हम लोग निकालते हैं इसका फटाक से। तो x प्लस 2 मेरा क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, यानी कि डोमेन ऑफ f हो गया -2 से लेकर इनफाइनाइट। क्लोज्ड ओपन ब्रैकेट आपको याद होगा कैसे बनता है भाई। अब रेंज निकालना हम लोग, तो हम रेंज के लिए y सपोज करते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टेप्स पे मेरे, रेंज के लिए मैंने इसको क्या सपोज कर दिया, y। अब देखिएगा ध्यान से, डोमेन के हिसाब से ये चीज हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस हिसाब से y जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। याद होगा मैंने आपको एक बार बताया भी था कि जब भी हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आती है। क्या आती है, हमेशा खाली पॉजिटिव वैल्यू ही आती है, कभी निगेटिव नहीं आती। जो प्लस माइनस आप लगाते हैं उसका मैंने रीजन बताया था कि प्लस माइनस लगाने के पीछे ये कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू उधर से हम लोग निकालते हैं। लेकिन अगर सिर्फ रूट की वैल्यू किसी ने पूछा तो रूट ओवर अगर 9 है तो इसका मतलब 3 आंसर होगा। इसका आंसर प्लस माइनस 3 नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर 9 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3 हो सकती है। लेकिन किसी एक नंबर का रूट लेते हैं तो हमेशा आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा भाई। ये चीज ध्यान रखिएगा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दी तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2, एक्स इक्वल टू क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2। मैंने अभी बताया था सिर्फ न्यूमरेटर होगा तो रेंज ऑफ क्या हो जाएगा इसका भाई, ऑल रियल नंबर। कब बताया मैंने, अब ये कहेंगे सर आपने बताया नहीं अभी। मैंने ये बोला था कि जब भी हम लोग रेंज निकालने के लिए स्टेप ध्यान समझिएगा। रेंज निकालने के लिए स्टेप 1 हम लोग रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस एफ एक्स बाई वाई। दूसरा स्टेप, मेक एक्स एज सब्जेक्ट। तीसरा स्टेप, देन फॉलो रूल्स ऑफ डोमेन। ठीक है भाई। तो देखिए पहला स्टेप, एफ एक्स को मैंने वाई से रिप्लेस किया, फिर एक्स को सब्जेक्ट बनाया, फिर रूल्स ऑफ डोमेन। रूल्स ऑफ डोमेन क्या बोलता है भाई, अभी बताया मैंने, न्यूमरेटर होगा तो आंसर क्या आता है, खाली रियल नंबर आता है, ये आंसर होगा। लेकिन ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि y हमको पता है क्या हो सकता है, खाली ग्रेटर देन इक्वल 0। y जो होता है वही क्या होता है, मेरा रेंज होता है। इस हिसाब से जो रेंज ऑफ f होगा वो क्या होगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होगा भाई। क्या होगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक। नेगेटिव नंबर्स नहीं आंसर हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये सब चीजें मैंने डिटेल में बताई हुई, मैंने आपको बताया कि भाई वीडियो को मैं बस सोल्यूशन दे रहा हूं क्योंकि इसमें जो ब्रीफली नॉलेज है ये पूरा वीडियो आपके पास पड़ा हुआ है। तो वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से एक बार जरूर उसको आप देख लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा डिटेल में आंसर मिलता रहे। अब देखिए भाई सेकंड पार्ट हमारे पास है। सेकंड पार्ट में देखिए लिखा है एफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर 3 माइनस 2x। तो 3 माइनस 2x को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, 2x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0 कर दिया, x लेस देन इक्वल टू 3/2 हो गया। तो डोमेन ऑफ f क्या हो गया, ऑल सॉरी माइनस इनफाइनाइट से लेकर 3/2 तक। ओहो, ब्रैकेट भी गलत बन रहा है। ठीक है, रेंज निकालने के क्या बताया मैंने, y इक्वल टू क्या सपोज करेंगे लोग, 3 माइनस 2x। फिर वही कंडीशन कि y हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, y स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस 2x। फिर वही 2x इक्वल टू 3 माइनस y स्क्वायर, x इक्वल टू कितना आएगा, 1/2 ऑफ 3 माइनस y स्क्वायर। तो रेंज ऑफ f क्या होगा, सिर्फ न्यूमरेटर इसलिए रियल नंबर, लेकिन नहीं हो सकता। तो रेंज ऑफ f क्या होगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ये होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट लिखा है f इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 5। तो फिर वही x माइनस 5 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी कि x ग्रेटर देन 5। तो डोमेन ऑफ f क्या होगा, 5 से लेकर इनफाइनाइट तक। y इक्वल टू फिर क्या सपोज करेंगे, 1 अपॉन रूट ओवर x माइनस 5। क्या कंडीशन है भाई कि y हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अच्छा यहाँ इक्वल टू 0 हट गया क्योंकि नीचे था, तो x के अगर 5 पुट करेंगे तो 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो और किसी नंबर को पुट करने पर नीचे वाला 0 हो नहीं सकता है, इसलिए खाली क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यहीं से देख लीजिए, इसको ग्रेटर देन 0 लिया तो 1 बाई ग्रेट पॉजिटिव नंबर का जैसे प्रबल भी तो पॉजिटिव ही है, खाली 0 जब नहीं है तो। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया तो y स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5। फिर अब यहाँ देखिए हम लोग को x को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। देखिएगा ध्यान से भाई, x माइनस 5 इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर। तो x इक्वल टू 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस 5। अब क्या होना चाहिए, y की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि डिनोमिनेटर में, यानी कि रेंज ऑफ f जो होना चाहिए, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि y हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0, इसलिए रेंज ऑफ f क्या होगा मेरा, 0 से लेकर
इनफाइनाइट तक। ये चीज ध्यान रखिएगा भाई, ये सब छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान से समझे रहिएगा इसको, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स जो लास्ट तक है, इसको मैं दूसरे वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 16 15 तक इसको करिए। बीच में 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, उसको भी आप ट्राई करिएगा। जो कुछ डाउट हो जाता है आपसे जरूर कमेंट करके पूछिएगा। 16 ऑनवर्ड्स इसको मैं एक वीडियो और लूंगा, उसमें आपको कंप्लीट कर दूंगा। तो इस वीक में होपफुली आपका ये एक्सरसाइज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज पे थर्ड एक्सरसाइज चलेंगे हम लोग, जो बोर्ड्स के लिए प्रिस्क्राइब भी था, जो रिड्यूस लेवल था उसमें भी, तो इस हिसाब से हो सकता है वो भी इंपॉर्टेंट आपके लिए रहे। चलिए, तब तक कोविड के केसेस जैसे डाउनफॉल में हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि टेस्टिंग की कैपेसिटी भी कम की गई है, क्योंकि टेस्टिंग किट जो है वो कम है। लॉकडाउन का भी थोड़ा असर है, लेकिन लॉकडाउन हटने का मतलब ये नहीं हो जाएगा भाई आपको पूरी छूट मिल गई है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, सेफ्टी प्रिकॉशंस को जरूर लेते रहिए, और जो भी भाई एलिजिबल है वैक्सीन लेने के लिए वैक्सीन भी आप जरूर लीजिए, क्योंकि भाई वैक्सीन लेना ही हमारे लिए भी फिलहाल क्या कहते हैं भाई, वो हमारे लिए कवच एक है, शील्ड का काम करेगा। बाकी चैनल पे अपना प्यार इस तरह बना रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों से जरूर करिए, ताकि हम जल्दी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच पहुंच कर सके, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन पे हक सभी लोग का है, तो और उसको हम लोग जरूर प्रोवाइड करेंगे। तब तक सभी लोग को बाय बाय।